कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य हम लोग श्रवण करेंगे, व्रत कथा हम लोग श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया मुझे उसका नाम बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सुनिए, मैं आपको वह पाप नाशक आख्यान यानी कथा सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में देवर्षि नारद के पूछने पर स्वयं ब्रह्मा जी ने उन्हें सुनाया था। नारद जी ने कहा कि हे कमलासन, हे भगवान, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उस एकादशी के देवता कौन है, उसकी विधि क्या है और उसका क्या पुण्य फल है। हे प्रभु, मुझे बताएं। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, मैं लोगों की भलाई यानी हित की कामना से तुम्हें बताता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका है। इस एकादशी की कथा के केवल सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन नामों वाले भगवान का पूजन और ध्यान करता है, उसके पुण्य का फल सुनो। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है, वह फल न तो गंगा में स्नान करने से, न काशी में, न नैमिषारण्य में और न ही पुष्कर तीर्थ में मिलता है। सिंह राशि पर बृहस्पति के आने पर गोदावरी नदी में स्नान करने से, व्यतिपात योग में स्नान करने से और दंडकारण्य तीर्थ में जो फल प्राप्त होता है, वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजा से मिल जाता है। जो मनुष्य समुद्र और वनों सहित पूरी पृथ्वी का दान करता है और जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करता है, ये दोनों समान फल वाले माने गए हैं। जो मनुष्य बछड़े सहित दूध देने वाली गाय का आवश्यक सामग्रियों सहित दान करता है, कामिका व्रत करने वाला उसी के समान फल प्राप्त कर लेता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर की पूजा करता है, उसके द्वारा मानो सभी देवता, गंधर्व, उरग और पन्नग पूजित हो जाते हैं। इसलिए पापों से डरने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे सब प्रकार से प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री हरि की पूजा अवश्य करें। जो लोग पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए इस संसार रूपी सागर में डूबे हुए हैं, उनके उद्धार के लिए यह कामिका एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। हे नारद जी, यह जान लो कि इससे बढ़कर पवित्र और पापों को हरने वाली अन्य कोई तिथि व्रत नहीं है। ऐसा स्वयं परमेश्वर श्री हरि ने कहा है। अध्यात्म विद्या में लगे रहने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, कामिका एकादशी का व्रत करने वालों को उससे भी अधिक उत्तम फल प्राप्त होता है। ऐसा समझो, जो मनुष्य कामिका एकादशी का व्रत करके रात में जागरण करता है, वह कभी भयंकर यमराज को नहीं देखता और न ही उसकी दुर्गति होती है। कामिका व्रत के प्रभाव से वह कभी नीच योनि में जन्म नहीं लेता। कामिका व्रत का पालन करने से अनेक योनियों ने केवल मोक्ष प्राप्त किया है। इसलिए संयत मन वाले मनुष्यों को पूरे यत्न से यह व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य तुलसी के पत्तों से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, वह पापों से उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से नहीं डूबता। एक भार स्वर्ण और उससे 4 गुना चांदी दान करने से जो फल मिलता है, वही फल तुलसी दल से भगवान की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। भगवान विष्णु रत्न, मोती, वैदूरी, मूंगा आदि से पूजित होने पर भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि तुलसी दल अर्पित करने से होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से भगवान केशव की पूजा की है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। जो तुलसी दर्शन करने पर संपूर्ण पापों के समूह का नाश करती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र करती है, वंदना करने पर रोगों को दूर करती है, सींचने पर यमराज को भी भयभीत करती है, लगाने यानी रोपित करने पर भगवान कृष्ण की समीपता प्रदान करती है और भगवान के चरणों में अर्पित करने पर मोक्ष रूपी फल देती है, ऐसी भगवती तुलसी को मेरा नमस्कार है।
जो मनुष्य भगवान श्री हरि के दिन यानी एकादशी पर दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्यों की संख्या की गणना करने में स्वयं चित्रगुप्त भी समर्थ नहीं है। एकादशी के दिन जिसके द्वारा जलाया गया दीपक भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रज्वलित होता रहता है, उसके स्वर्ग में स्थित पितर अमृत पान से तृप्त होते हैं। जो घी अथवा तिल के तेल से भगवान के समक्ष दीपक जलाता है, वह करोड़ों दीपकों से पूजित होकर सूर्य लोक को प्रस्थान करता है। हे युधिष्ठिर, यह कामिका एकादशी की महिमा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन की है। इसलिए सभी पापों को हरण करने वाली इस एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या के पाप को हरने वाली, भ्रूण हत्या के दोषों का विनाश करने वाली, वैष्णव पद प्रदान करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण की 55,000 श्लोकों वाली संहिता के छठे उत्तरखंड में उमापति नारद संवाद के अंतर्गत श्रावण कृष्ण एकादशी महात्म्य नामक 55वां अध्याय पूर्ण हुआ।